हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रामकरण यादव आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ। आज हम पढ़ेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम स्टार्ट करते हैं कार्य से। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है? वर्क। देखो ध्यान देना, कार्य होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, ये एक सतह है, ठीक है। इस पे एक m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखी है या कोई पिंड है। m द्रव्यमान की कोई पिंड है, ठीक है। इस पे मैंने बल लगाया, इस पे बल लगा के इसको यहां पे विस्थापित कर दिया। इस पे बल F लगा के इसको कहां पे विस्थापित कर दिया? यहां पर, ठीक है। और ये मान लो इसका विस्थापन हो गया S। क्या हो गया? S, ठीक है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इसको बल F लगाकर इसको S विस्थापित करते हैं तो यहां पर आ गया, ठीक है। तो इसके द्वारा देखो ध्यान देना, इस वस्तु को मैं यहां से उठाकर यहां पे रखूं या यहां से इस पर F बल लगा के यहां पर इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो मैंने जो कार्य किया वो क्या हुआ? हमारे द्वारा लगाया गया बल F तथा वस्तु के विस्थापन S, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? कार्य, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, कार्य बराबर हमने जो कार्य किया वो क्या हुआ? बल F इंटू विस्थापन S, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। यानी इस वस्तु को यहां से यहां तक धकेलने में जो कार्य किया वो कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बात करते हैं इसकी मात्रक की। तो इसका मात्रक होगा, देखो इसका मात्रक सबसे पहले एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में इसका मात्रक देखेंगे तो बोलो, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आपके कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। इस न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल। इस न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल। तो आपका एक मात्रक तो क्या हो गया एसआई पद्धति में? मैंने क्या बोला था? आपकी एसआई पद्धति या फिर बोल दो इसको एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति आपकी एसआई पद्धति का ही रूप है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। और इस न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा? देखो ध्यान देना, सबसे पहले बल की बात करते हैं। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। जब डाइन इंटू सेंटीमीटर को गुणा करते हैं तो आपके कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में, इस कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या आएगा? अर्ग। क्या आएगा? अर्ग, ठीक है। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो गया? जूल। और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या हो गया? अर्ग। अब बात करते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखो ध्यान देना, डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? अर्ग। अब मैं इसको इस जूल में और इस अर्ग में दोनों में सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या हो गया? डाइन इंटू सेमी। डाइन इंटू सेमी। और डाइन इंटू सेमी को कार्य का मात्रक क्या बोलते हैं? डाइन इंटू सेमी को क्या बोलते हैं? अर्ग। डाइन इंटू सेमी को क्या बोलते हैं? अर्ग। अब इस जूल में और इस अर्ग में क्या संबंध होता है? इस जूल में और इस अर्ग में क्या संबंध होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, मैं बात करता हूं डाइन में। एक डाइन में कितना न्यूटन होता है? एक डाइन में न्यूटन होता है 10⁻⁵ न्यूटन। एक डाइन में कितना न्यूटन होता है? 10⁻⁵ न्यूटन। और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻² मीटर। बराबर क्या है? अर्ग, ठीक है। अब 10⁻⁵ को और 10⁻7 दो को गुणा करते हैं तो कितना हो गया? 10⁻7 न्यूटन मीटर। बराबर क्या हो गया? अर्ग। और आपको पता है न्यूटन इंटू मीटर ही क्या है? जूल। ये देखो, न्यूटन इंटू मीटर ही क्या है? जूल। तो यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोल दिया मैंने? जूल। तो 10⁻7 जूल बराबर क्या हो गया? अर्ग। बराबर क्या हो गया? अर्ग, ठीक है। अब देखो 10⁻7 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। जब इस 10⁻7 को उस तरफ ले जाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो गया? देखो ध्यान देना, 1 जूल
1 जूल बराबर 10 की पावर -7 उस साइड में जाएगा तो कितना आ गया 10 की पावर 7 अर्ग। क्या आ गया 1 जूल में कितना अर्ग हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। इसको उस साइड में कैसे ले जाते हैं, ये इसके गुणा में है तो किसमें आ जाएगा भाग में, और भाग में है तो इसको ऊपर ले जाते हैं किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में। देखो कैसे, देखो ध्यान देना, अपने पास आया 10 की पावर -7 जूल बराबर अर्ग। क्या आ गया अर्ग। ठीक है, इस 10 की पावर -7 को ये गुणा में है तो किसके चली जाएगी इसके भाग में, तो जूल बराबर क्या हो गया अर्ग बटा 10 की पावर -7। ठीक है, अब यदि कोई भी राशि नीचे है और वो नेगेटिव में है, उसकी घात ऋणात्मक है, तो ऊपर ले जाते हैं किसमें हो जाता है धनात्मक, तो ऊपर ले जाते हैं किसमें हो गई पॉजिटिव में, यानी 10 की पावर -10 की पावर +7 यानी 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल में कितना अर्ग हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, दोनों में ये संबंध होता है, 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, एक बार दोबारा देखना, ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है, इसको बल F लगाकर S विस्थापन करता हूं तो ये वस्तु यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने किया गया कार्य क्या होता है, ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। तो इसकी मात्रा की बात करते हैं तो बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं जूल, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं जूल। ठीक है, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या हो गया न्यूटन, यानी आपका बल है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है डाइन, और विस्थापन यानी मीटर है, मीटर का सीजीएस पद्धति में मात्रा सेंटीमीटर, दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है अर्ग। इसका मतलब सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रा क्या हो गया अर्ग, और एमकेएस पद्धति में आपके कार्य का मात्रा क्या हो गया जूल। ठीक है, अब इन दोनों के संबंध की बात करते हैं, जूल में और अर्ग में क्या संबंध है। ठीक है, तो एक डाइन में कितना न्यूटन होता है 10 की पावर -5 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, बराबर अर्ग। जब इन दोनों को गुणा करता हूं तो कितना आ गया 10 की पावर -7 न्यूटन इंटू मीटर अर्ग, और न्यूटन इंटू मीटर, ये देखो न्यूटन इंटू मीटर ही क्या है आपका जूल, तो जूल को मैंने यहां पे लिख दिया इस न्यूटन इंटू मीटर की जगह। ठीक है, जब इस 10 की पावर -7 बराबर क्या आ गया आपके पास 10 की पावर -7 जूल बराबर क्या आ गया अर्ग, और इस 10 की पावर -7 को मैं उस साइड में ले जाऊंगा तो किसमें आएगा, क्योंकि ये संख्या गुणा में है तो सामने किसमें चली जाएगी भाग में। ठीक है, और ये यदि ऋणात्मक है तो इसको ऊपर लेंगे तो किसमें हो जाएगी धनात्मक, तो 1 जूल बराबर कितना हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, तो ध्यान रखना कार्य का मात्रक क्या हो गया, एक तो जूल और एक अर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो कार्य क्या हुआ आपका बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब बात करते हैं, जब मैंने बल इस साइड में लगाया, जब बल किस साइड में लगाया इस दिशा में लगाया, और इसका विस्थापन कितना हो गया s। ठीक है, तो आपका कार्य क्या होता है बल गुणा विस्थापन। यदि मैं बल इस दिशा में नहीं लगाऊं, यदि बल मैं इस दिशा में नहीं लगाऊं, ठीक है, तो देखो आगे, यदि मैं बल इस दिशा में नहीं लगाकर दूसरी दिशा में लगाता हूं तो देखो ये आपकी सतह है। ठीक है, इस पे मैंने m द्रव्यमान का कोई पिंड है ये रख दिया। ठीक है, इस पे बल लगा रहा हूं इस दिशा में, किस दिशा में इस दिशा में। ठीक है, और ये वस्तु विस्थापित होकर, ये वस्तु विस्थापित होकर, ये मान लो s इसका विस्थापन है यहां पे आ गए। ठीक है, और ये विस्थापन हो गया इसका। ठीक है, तो इस पे लगाया गया जो मैंने कार्य है वो क्या होगा, वो कार्य क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, ये तो क्या है बल, और ये s विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, और टोटल यहां से लेकर विस्थापन कितना हुआ s। ठीक है, तो इस वस्तु पे कार्य बराबर क्या होगा आपका, सूत्र क्या होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब मेरे को बताओ इन दोनों के मध्य कोण कितने का है थीटा, कोण मान लिया मैंने थीटा। ठीक है, मतलब मैंने बल किस दिशा में लगाया है विस्थापन से थीटा कोण पर, विस्थापन से थीटा कोण पर मैंने बल लगाया। ठीक है, तो ये हो गया बल F, आपका कार्य बराबर क्या हो गया बल F गुणा S, और गुणा यदि कोण थीटा है तो इसको लिखेंगे कोस थीटा, क्या लिखेंगे कोस थीटा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो गया F कोस थीटा, क्या हो गया F कोस थीटा। ठीक है, तो जब आप किसी वस्तु पर बल किसी कोण पे लगाते हो, ठीक है, और उसका विस्थापन होता है तो कार्य क्या होगा आपका F कोस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कोस थीटा में, थीटा का मान क्या होता है 0 भी हो सकता है, कोस थीटा में कोस थीटा की बात करते हैं, जैसे कोस 0 का मान
1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 180 का मान -1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है क्या, चलो उसकी बात करते हैं कि कार्य, क्या ऐसा कभी संभव है क्या कि मैंने क्या किया, बल इस दिशा में लगाया, बल इस दिशा में लगाया और ये वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो गई, वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो गई, क्या ऐसा हो सकता है? इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है, कि कार्य ऋणात्मक होगा या नहीं होगा। कैसे, यदि बल मैं इस दिशा में लगाऊं और विस्थापन इस दिशा में लगाऊं तो दोनों के मध्य एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो क्या ये संभव हो सकता है क्या, क्योंकि कोस 180 का मान कितना होता है, -1, ठीक है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या, बल मैं इस दिशा में लगाऊं और वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो जाए, ठीक है। तो इसकी चर्चा करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बात करता हूं मैं, ये कोई बॉक्स है आपका, ठीक है, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है या m द्रव्यमान का बॉक्स है, ठीक है। ये किसी सतह पे रखा हुआ है और इसको मैंने यहां पे विस्थापित कर दिया, ठीक है। और ये मान लो ये 10 kg का है, कितने kg का है, 10 kg का, ठीक है। और इसको मैंने यहां पे विस्थापित कर दिया 10 kg को, और ये मान लो इसका विस्थापन है 20 मीटर, कितना मीटर है, 20 मीटर, ठीक है। 10 kg का कोई बॉक्स है, इसको मैंने 20 मीटर विस्थापित कर दिया, ठीक है। और कितना बल लगाकर, ये मान लो बल F बराबर मैंने लगा दिया जैसे 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का बल लगाकर इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। अब ये वस्तु यहां पे रखी हुई है तो इस पे एक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल कार्य करेगा, उसको बोलते हैं भार। और ये भार कितना होगा, mg, कितना होगा, mg, ठीक है। और ये mg क्या हो गया, m का मान कितना है 10 और g यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया। तो भार के कारण टोटल बल कितना लगा, 100 न्यूटन, कितना लगा, 100 न्यूटन, ठीक है। अब ये मान लो इस सतह पे यदि वस्तु को हम इस साइड में इस दिशा में विस्थापित करेंगे तो इसके सतह के मध्य और इस वस्तु के मध्य एक बल कार्य करेगा, उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये मान लिया मैंने 15 न्यूटन, ये मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, कितनी न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का, ठीक है। देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया है, एक ये बॉक्स है, इसका द्रव्यमान है 10 kg, इसको विस्थापित किया है 20 मीटर, कितना बल लगाकर, 10 न्यूटन, ठीक है। और ये इसका भार है, भार के कारण इस पर कितने नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। और इस फ्रिक्शन के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब मेरी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, जो मैंने 200 न्यूटन बल लगाया, बल F बराबर 200 न्यूटन के कारण, 200 न्यूटन जो बल लगाया है, ठीक है, मैंने जो बल लगाया है F बराबर 200 न्यूटन, ठीक है। इस 200 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। पहले क्वेश्चन क्या है, बल F बराबर 200 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, भार mg, जो आपका भार है, वस्तु का भार है, और भार यानी बल F बराबर कितना है, 100 न्यूटन, बल F बराबर कितना है, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के कारण, 100 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। पहले क्वेश्चन क्या है, बल F बराबर 200 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा, भार mg, क्योंकि नीचे की ओर बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो भार mg क्या हो गया, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा। और एक है फ्रिक्शन फोर्स, यानी इसके घर्षण बल के कारण। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, घर्षण बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, घर्षण बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। जवाब देते रहिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। आइए इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बल F बराबर 200 न्यूटन के कारण किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो बल कार्य निकालना है, कार्य बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, ठीक है। बोलो F का मान कितना है, 200 न्यूटन, F का मान कितना है, 200 न्यूटन। तो ये मैंने लिख दिया 200 न्यूटन, ठीक है। S यानी विस्थापन, विस्थापन कितना है, 20 मीटर।
तो ये 20 मीटर, ठीक है। और कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, देखो ध्यान देना, बल भी इस साइड में जा रहे हैं, वस्तु भी इस साइड में, मतलब दोनों की दिशा एक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा, 0। दोनों के मध्य मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो कोण कितना होगा दोनों के मध्य, 0, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस 0, क्या लिख दिया, कोस 0। और कोस 0 का मान कितना होता है 1, और 200 को 20 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4000, और कोस 0 का मान 1, ठीक है। तो ये हो गया 4000 जूल। कितना कार्य किया, 4000 जूल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 4000 जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भार जो नीचे की ओर वस्तु का लग रहा है 100 न्यूटन के कारण कार्य कितना होगा, ठीक है। तो कार्य का सूत्र क्या हो गया, W बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है। बोलो एफ का मान कितना है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। एस कितना है, 20 मीटर, तो 20 मीटर। और कोस थीटा देखना, ये वस्तु है आपकी, इसका मतलब ये इस वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसके कारण जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। वस्तु किस दिशा में विस्थापित हो रही है, इस दिशा में। तो दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो कोस और थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 2000 इंटू 0, तो कितना हो गया 0। तो कार्य कितना हुआ, 0। भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पे जो बल लग रहा है वो कितना होगा, 0, ठीक है। समझ में आ गई, आगे सभी के उत्तर, इसका उत्तर कितना आएगा, 0, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, घर्षण बल के कारण किया गया कार्य कितना होगा। घर्षण बल किस साइड में लग रहा है, इस साइड में। बोलो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। एफ क्या होता है, एफ का मान कितना है, 10 न्यूटन। एफ का मान कितना है, 10 न्यूटन। विस्थापन कितना है, 20 मीटर। और कोस थीटा, अब थीटा की बात करते हैं तो थीटा देखो, वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है, घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। दोनों के मध्य एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो मैंने लिख दिया कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो 20 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 200 गुणा -1, तो ये क्या आ गया, -200 जूल, -200 जूल, ठीक है। तो समझ में आई, कार्य किस में आ गया, ऋणात्मक में। कार्य किस में आ गया, ऋणात्मक में। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य आपका क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, शून्य भी होता है, और ऋणात्मक भी होता है, यानी नेगेटिव भी होता है, ठीक है। कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यदि वस्तु विस्थापित एक दिशा में हो रही है और उसका बल नीचे की ओर लग रहा है, मतलब दोनों के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण है, दोनों के मध्य आपका बल और विस्थापन दोनों के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण है, तो हमेशा कार्य कितना होगा, 0। कार्य कितना होगा, 0, ठीक है। आए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये मान लो कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका द्रव्यमान मैंने बता दिया 20 kg। इसका द्रव्यमान कितना है, 20 kg, ठीक है। और ये किसी धरातल पे रखी हुई है, किसी धरातल पर रखी हुई है, ठीक है। इस पर मैंने बल F लगाया है 20 न्यूटन का। कितनी न्यूटन का, 20 न्यूटन का, ठीक है। और ये वस्तु यहां पे विस्थापित हो रही है, ये वस्तु यहां पे विस्थापित हो गई है, और 20 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया है, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर, 50 मीटर विस्थापित, 50 मान लो, 50 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है। तो वस्तु पर जो कार्य किया गया है वो कार्य कितना होगा, वस्तु पर कार्य जो किया गया है वो कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, W बराबर क्या होता है, एफ एस। यदि थीटा नहीं है, दोनों एक ही दिशा में है, तो कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। बोलो एफ का मान कितना है, 20, एस का मान कितना है, 50, और कोस और थीटा का मान कितना है, 0, ठीक है। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। 20 को 50 से गुना किया तो कितना आ गया, 1000, ठीक है। तो 1000 जूल, कितना आ गया, 1000 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्य, ठीक है। तो आ गया होगा सभी के 1000 जूल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन है मेरा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कहां पे लगता है, नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य और चौथा ऑप्शन है अनंत। जवाब दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं किसी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में कार्य क्या होगा। ये मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, इसको गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है, नीचे की ओर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका भार क्या हो जाएगा, भार बल लगेगा W बराबर क्या होता है mg, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, m का ये मान लो mg, नीचे की ओर बल कितना लग रहा है mg। ठीक है, इसको इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ये मान लो मैंने इस पे बल लगा दिया F, बल क्या लगा दिया F। ठीक है, और इसको ऊपर की ओर ही विस्थापित करना है, इसका मतलब विस्थापन भी क्या हो गया S, ऊपर की ओर विस्थापन क्या हो गया S। ठीक है, देखो ध्यान देना, बल भी ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर लग रहा है, इसका मतलब दोनों के मध्य कोण क्या है, 0। कोण क्या है, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। मतलब क्या हो गया, कार्य W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा। ठीक है, तो Fs और cos थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो क्या हो गया Fs, कार्य बराबर क्या हो गया Fs, क्या आया धनात्मक, क्या आया धनात्मक। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ धनात्मक। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा धनात्मक। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कोई कूली है, मैं बात करता हूं ये कोई कूली है। ठीक है, और ये अपने सिर के ऊपर 20 kg का एक बॉक्स लेकर इस दिशा में विस्थापित हो रहा है, इस दिशा में विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो कूली के द्वारा हो रहा है, तो कूली के द्वारा किया गया कार्य होगा, कूली के द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन आपके वही हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा है शून्य और चौथा ऑप्शन है अनंत। कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कमेंट्स कीजिए सभी। ठीक है, चलो देखो, ये कूली है आपका। ठीक है, इसने ऊपर एक बॉक्स रखा है अपने ऊपर सिर के ऊपर। ठीक है, और उसमें वेट है 20 kg। ठीक है, तो बताओ जब ऊपर सर के ऊपर है तो इसका बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर। वस्तु पे बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की ओर। इसका मतलब बल W बराबर क्या हो गया mg। ठीक है, बल नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापित इस दिशा में हो रहा है, दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही कार्य क्या हो जाता है शून्य, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया शून्य। तो कूली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा शून्य। ठीक है, समझ में आई मेरी बात।
अब इस टॉपिक से संबंधित मेरा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी कमेंट करना, सभी जवाब देना इस क्वेश्चन का क्या जवाब आता है और सही आंसर कौन देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, वह 10 मिनट में 300 जूल कार्य करता है, 300 जूल कार्य करता है। एक कोई व्यक्ति है, वह 10 मिनट में 300 जूल कार्य करता है। ठीक है, तथा बी व्यक्ति उसी कार्य को 20 मिनट में करता है, 20 मिनट में करता है। तो किसका या कौन से व्यक्ति का कार्य महत्तम होगा, ये क्वेश्चन है। दोबारा ध्यान देना, एक कोई व्यक्ति है, वह 10 मिनट में 300 जूल कार्य करता है। 10 मिनट में कितना कार्य करता है? 300 जूल। दूसरा बी व्यक्ति है, उसी कार्य को जो 200 जूल कार्य 300 जूल इसने किया है, उसी कार्य को 20 मिनट में करता है, उसी कार्य को 20 मिनट में करता है। तो कौन से व्यक्ति का कार्य महत्तम होगा? ऑप्शन है ए, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों समान, और चौथा ऑप्शन है नन। कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। चलो देखो, ध्यान देना, मैंने कार्य W बराबर क्या लिखाया है? एफ एस कोस थीटा। आपका कार्य क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। क्या कार्य समय पे निर्भर करता है? देखो ध्यान है, कार्य किस पे निर्भर करता है? एक तो बल पे निर्भर करता है, एक विस्थापन पर निर्भर करता है, और एक बल तथा विस्थापन के मध्य जो एंगल है उस पे निर्भर करता है। कार्य आपका समय पे निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए व्यक्ति 200 जूल कार्य करे, बी व्यक्ति 20 मिनट में 200 जूल कार्य करे, तो दोनों का कार्य क्या होगा? समान। कार्य क्या होगा? समान, क्योंकि कार्य समय पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ए बराबर बी। ठीक है, ये बात हो गई कार्य की। तो कार्य में हमने क्या क्या पढ़ा? कार्य की परिभाषा, उसके मात्रक, उससे रिलेटेड हमने जो न्यूमेरिकल किए हैं